अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं हूं सुहेल तारिक। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत अहम खबर गर्दिश कर रही है कि इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन्वेस्टर्स को तकरीबन 12 अरब रुपए का चूना लगा दिया। खबर कुछ ऐसे है कि इस हुकूमत ने अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए से इन्वेस्टर्स को राग़िब किया, कहा कि एक दो दिन के अंदर हम पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रहे हैं, आपके पास सुनहरी मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, आप हमें इतने पैसे दें और हम आपको इंशाल्लाह इतने वापस कर देंगे। बड़े ही उनको इत्मीनान के साथ एक जाल में फंसा गया। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी अरबों रुपए की, तो इन्होंने उनके पैसे दबा लिए। इस तरह से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ है और इसमें बड़े आला अफसरान मुलव्वस पाए जा रहे हैं। इस मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। इस हुकूमत की तरजीहात आवाम की खिदमत करना नहीं है, ना इस मुल्क की तरजीहात में इस मुल्क को तरक्की देना शामिल है। इंग्लिश में कहा जाता है कि यूर प्रेफरेंसेस आर जज्ड बाय यूर एक्शंस। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप एक्शंस ले रहे हैं, इनसे पता चलता है कि आपकी तरजीहात क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है। ये हुकूमत अवाम दुश्मनी पर तुली हुई है। चूँकि पिछले दिनों इस हुकूमत ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था हार्ड स्टेट का, यानी कि हम एक सख्त रियासत बनना चाहते हैं। पहले उन्होंने CCD का एक वो महकमा कायम किया, आवाम को मावरा अदालत पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया। इसके बाद आवाम को डराया गया। फिर इन्होंने एक पैरा का महकमा कायम किया, इसमें भी इन्होंने आवाम को नजायज़ तजावज़ात के नाम पर बहुत खौफज़दा किया। इस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की अथार्टीज़ बनाते हैं ताकि आवाम खौफज़दा हो जाए, अपने हक़ के लिए, अपने एहतजाज के लिए ना निकल खड़े हों। इनको ख़तरा इस बात का है कि कहीं अवाम एहतजाज के लिए ना निकल पड़े। अब अवाम ने भी ठान लिया कि हमने एहतजाज नहीं करना, हमने खामोशी के साथ अपनी गर्दन झुका के गालियाँ भी सुननी हैं, इनके जूते भी खाने हैं और इनकी हर जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त भी करना है। लेकिन कब तक? हो सकता है कि किसी वक्त अवाम फ़ैसला कर लें अपने हक़ के लिए उठने का। तो इस तरह से इन्होंने 12 अरब रुपए का चूना आवाम को लगा दिया। पिछले दिनों महंगाई के बारे में ये खबर चल रही थी कि तकरीबन महंगाई 30% बढ़ गई है और जो देहाती इलाके हैं उनमें इस महंगाई का असर दुगना है। दूसरे अल्फाज के अंदर कह लें कि अगर किसी का बैंक के अंदर 1 लाख रुपए पड़ा था तो वो 70,000 रुपये रह गया। ऐसे ही है, 500,000 रुपये का तो कुछ आता ही नहीं, जेब में 5,000 का नोट लेकर जाना पड़ता है बाज़ार में। अब इस मामले की शफाफ तहकीकात कौन करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि वो पंजाबी कहावत है कि बकरा बोल दी राखी। जो गंदम का एक बड़ा सा ढेर होता है, अगर उसके चौकीदारी के लिए बकरे को बिठा दिया जाए तो वो तो बाज नहीं आएगा। बकरे का तो काम है गंदम को खाना, वो तो अनाज खा जाएगा सारा। इसी तरह मेरे दोस्तों, अदालतें भी इन्हीं की और मीडिया सारा इन्हीं का गुलाम है। मीडिया इन्होंने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, खबर को बाहर निकलती नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत लीक होती है तो उसको दबा लिया जाता है। बस आवाम का पैसा खूब जी भर कर उड़ाया जा रहा है और आवाम इस वक्त सहमे हुए हैं कि कहीं जूते ना पड़े, और सहमी डरी खौफजदा आवाम इन कसाईयों की तरफ देख रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मैं आपकी आवाज़ हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि जहाँ इन्होंने मीडिया का गला घोंट दिया है या आवाज़ें बंद कर रहे हैं, वहाँ हम अपनी आवाज़ भी बुलंद करें। और ये आप लोगों का काम है कि आप मेरी आवाज़ को कितना ज़्यादा आगे पहुँचाते हैं। इंशाअल्लाह मिलूँगा आपसे इसके बाद वाली किसी और वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।